नमस्कार दोस्तों, मैं एसएल बागड़ी आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर कैरियर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में छंद। जी हाँ दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे छंद के बारे में। दोस्तों, इससे पहले अपन ने छंद का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पढ़ लिया है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे पार्ट थर्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है छंद। दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, इसे लाइक करें। दोस्तों, समय का ध्यान रखते हुए चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। अपन सबसे पहले यह देखते हैं एक मोटिवेशनल सुविचार के बारे में। तो दोस्तों देखिए, आज का हमारा मोटिवेशनल मंत्र है अपने हौसले बुलंद कर, अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है, मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। दोस्तों, एक विद्यार्थी को निरंतर अपने हौसले बुलंद रखना चाहिए, उसे अपने जीवन के अंदर हताश नहीं होना चाहिए और मंजिल को अपने करीब रखते हुए यानी मंजिल को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हुए और निरंतर उसे अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, समय के अनुसार चलते रहना चाहिए और यह मंजिल ही आगे जाकर के उसके भाग्य को बनाती है। तो दोस्तों, अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, मंजिल को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने हौसले बुलंद रखना चाहिए, अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए और निरंतर परिश्रम करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस मोटिवेशनल का यही भावार्थ है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के इस टॉपिक पर और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आज छंद, गीति का छंद। तो दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे आज अपन गीति का छंद के बारे में। तो देखिए दोस्तों गीति का छंद के सबसे पहले अपन देखते हैं कुछ नियम इसके। देखिए, इसका पहला नियम है मात्रिक सम छंद। गीति का छंद कैसा है? गीति का छंद एक मात्रिक सम छंद है। दोस्तों, अपन ने पढ़ा था छंदों के भेद तीन प्रकार से। मात्रिक सम छंद, जिसमें मात्राएं समान हो चारों चरणों के अंदर। मात्रिक अर्ध सम छंद, इसके अंदर दो चरणों में समान और दो चरणों में असमान मात्राएं होती हैं। और एक होता है मात्रिक विषम छंद, जिसके अंदर चारों चरणों में अलग अलग प्रकार से मात्राएं होती है। तो दोस्तों, पहला नियम है इसका मात्रिक सम छंद है। दोस्तों, गीति का छंद एक मात्रिक सम छंद है, यानी इसके प्रत्येक चरण में 14-12 अर्थात 26-26 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्रा होती है? 26-26 मात्राएं होती हैं इसके अंदर। तो समान मात्रा होने के कारण इसको मात्रिक सम छंद के नाम से जानते हैं। अगला नियम है इसका, इसके प्रत्येक चरण में 14-12 पर यति होती है। कितने पर यति होती है? 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है और कुल 26 मात्राएं होती हैं। 14 + 12 बराबर 26 मात्राएं इसके अंदर होती है। तो दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, मात्रिक का मतलब होता है कि 26-26-26-26, यानी चारों चरणों में इसके कितनी मात्रा होती है? 26 × 4 कितने हो गए? 104। कितने हो गए? 104। अब अगला देखिए, अगला नियम है इसके अंत में लघु गुरु, यानी लघु के बाद में गुरु आते हैं। अंत में क्या आता है? लघु गुरु। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण के अंदर लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु और लघु गुरु इसके अंदर आता है। अब देखिए दोस्तों, अपन देखते हैं इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है कि धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। तो दोस्तों, अब अपन देखते हैं गीति का छंद का उदाहरण और इसके अंदर अपन मात्राओं का ज्ञान करते हैं।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अपन देख रहे हैं लघु वर्ण है, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन से पहले वाला वर्ण अगर लघु हो तो वो क्या माना जाता है, गुरु माना जाता है। क्या माना जाता है, गुरु। तो यहाँ पर गुरु की 2 मात्रा लगेंगी, यहाँ पर ये लघु वर्ण है तो 1 मात्रा होगी। आगे देखिए गुरु है 2 मात्रा, है ना, लघु लघु गुरु लघु, है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर ध संयुक्त व्यंजन से पहला वाला वर्ण है तो यहाँ पर क्या होगी, गुरु 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 लघु गुरु लघु लघु और गुरु, ठीक है ना। और अंत में क्या आता है, लघु गुरु आता है। इसके अंत में क्या आता है, लघु के बाद में गुरु आता है। अब दोस्तों अब अपन देखते हैं कि 14, 12 पर इसके अंदर क्या होती है, यति, और कुल 26 मात्राएं होती है। तो अपन मात्राओं की गणना करते हैं। तो देखिए 2 और 1 कितने हो गए, 3 और 2 5, 2 7, 2 9, 10 और 2 12, 12 और 2 14। तो यहाँ 14 पर क्या होती है, यति होती है। इसके अंदर क्या होती है, यति, कि धर्म के मग में अधर्मी, तो यहाँ यति है। इसके बाद में 12 मात्रा देखिए, 2 और 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 1 10 और 2 12। तो दोस्तों 14 प्लस 12 कितनी मात्रा हो गई टोटल, इसके अंदर यहाँ पर 26 मात्राएं इसके अंदर होती है। 26 मात्राएं इसके अंदर होती है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है, गुरु लघु लघु, है ना, लघु लघु गुरु, यहाँ पर लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु, और अंत में क्या आता है, लघु गुरु। क्या आता है, लघु गुरु आता है इसके अंत में। अब अपन इनकी गणना करते हैं, ठीक है ना। 2 और 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 10, 2 12 और 2 14। यहाँ पर क्या होती है, इसके अंदर यति होती है ना। आगे देखिए 12, 2 2 4, 1 5, 2 7, 2 9 और 1 10 और 2 12। तो दोस्तों 14 प्लस 12 बराबर कितने हो गए, 26 मात्रा इसके अंदर होती है। इसके अंदर गीतिका छंद के अंदर, जबकि हरि गीतिका के अंदर 28 मात्राएं होती है ना। आगे देखिए यहाँ पर ये लघु वर्ण है लेकिन संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन से पहले वाला वर्ण अपने आप में क्या होता है, गुरु होता है। लघु गुरु गुरु, है ना, गुरु लघु गुरु लघु लघु। आगे देखो गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु और गुरु। अब इनकी मात्राओं की अपन गणना करते हैं। तो देखिए गणना करेंगे, 2 और 1 कितने हो गए, 3, 2 5, 2 7 और 2 9, 10 और 2 12, 12 2 14। कितने पर यति होती है, 14 पर यति होती है। आगे देखिए 12 मात्रा हमारी, 2 और 1 3 और 2 5, 2 7, 2 9 और 1 10 और 2 12। कितने हो गए टोटल, 14 प्लस 12 बराबर 26 मात्राएं गीतिका छंद के अंदर। आगे देखिए मात्रा लगाते हैं अपन, 2 और 1 3, है ना। और यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर क्या है, संयुक्त व्यंजन से पहले तो क्या हो जाएगा, गुरु लघु लघु गुरु लघु, है ना, लघु लघु गुरु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु, और अंत में क्या आएगा, लघु गुरु आता है ना। अब देखिए 2 और 1 3, 2 5, 2 7, 2 9 और 1 10 और 2 12 और 2 14 हो गई, यति लग गई यहाँ पर, है ना, विराम। आगे देखो 2 और 1 3, 2 5, 2 7, 2 9 और 1 10 और 2 12, अर्थात 14 प्लस 12 बराबर 26 मात्राएं हमारी गीतिका छंद के अंदर। अपन ध्यान देंगे कि गीतिका छंद एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 14 12 पर क्या होती है, यति होती है, और कुल मात्राएं कितनी होती है, 26 मात्राएं होती है। और इसके अंत में क्या आता है, लघु के बाद में गुरु आता है। लघु के बाद में क्या आता है, गुरु आता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग गीतिका छंद याद रखेंगे। और आगे देखिए इसके बाद में अगले छंद के बारे में। तो देखिए दोस्तों
दोस्तों रोला छंद के सबसे पहले नियम देखते हैं। पहला नियम है इसका, यह मात्रिक सम छंद है, यानी इसके प्रत्येक चरण में मात्राएं समान होती है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों दूसरा नियम इसका, इसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। कितने मात्राओं पर यति होती है? 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, विराम होता है। और प्रत्येक चरण में 11 और 13 कितनी हो गई? 24 मात्राएं होती है। 4 चरण होते हैं इसके अंदर। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। और 24 इंटू 4 बराबर कितनी मात्राएं होती हैं? 96, यानी 96 मात्राएं इसके अंदर होती है, ठीक है ना। आप देखिए इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों। देखिए नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह है, फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। तो दोस्तों अपन इसके अंदर मात्रा का ज्ञान करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन मात्रा लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दीर्घ वर्ण की कितनी मात्रा होंगी? 2 मात्रा होंगी, ठीक है ना। यहाँ पर दीर्घ वर्ण है 2 मात्रा, ठीक है ना। लघु यहाँ पर लघु, दीर्घ, लघु, ठीक है ना। आगे देखिए लघु वर्ण है, ये भी लघु है, लघु, ठीक है। अब दोस्तों संयुक्त व्यंजन से पहले वाला वर्ण लघु होते हुए भी क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु, लघु और गुरु, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं कि इसमें 11 और 13 मात्राओं पर क्या होती है? यति होती है। तो देखिए 11 पर 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11। कितने पर यति होती है? 11 पर यति होती है रोला छंद के अंदर। आगे देखिए 1 2 3 4 5 2 7 2 9 2 11 2 13। तो दोस्तों 13 और 11 कितनी हो जाती है? टोटल 24 मात्राएं इसके अंदर होती है प्रत्येक चरण के अंदर, ठीक है ना। तो 24 इंटू 4 बराबर 96 मात्राएं टोटल इसके अंदर होती है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, तो 24 मात्राएं प्रत्येक चरण के अंदर होती हैं। और ध्यान देंगे कि इसमें 11 और 13 वर्णों पर यति होती है, ठीक है ना। और यह एक सममात्रिक छंद है। तो इस प्रकार से दोस्तों अब अपन मात्राओं का ज्ञान करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर यह वर्ण क्या हो जाएगा? 2 मात्रा यहाँ पर गुरु, लघु, ठीक है ना। गुरु, लघु। आगे देखिए लघु, सॉरी दीर्घ है यहाँ पर, गुरु है, क्योंकि संयुक्त वजन से पहले क्या हो जाएगा? गुरु, लघु और गुरु। अब गिनते हैं यहाँ पर मात्राओं की गणना। देखिए 2 और 1 3, 2 5 6, 2 8, 2 10 और 1 11। कितने हो गई? 11 पर क्या हो जाती है? यति हो जाती है ना 11 पर। आगे देखिए 2 और 1 3, 2 5, 2 7, 2 9 और 2 11 और 2 13। और 11 प्लस 13 कितनी हो जाती है? 24 मात्राएं। दोस्तों इसी प्रकार से अपन ने सोठा के अंदर पढ़ा था कि 11 और 13 पर क्या होती है? यति होती है। और उसके अंदर भी कुल मात्राएं कितनी होती है? 24 मात्राएं होती है ना। आगे देखिए यहाँ पर लघु, गुरु, है ना। गुरु, लघु, गुरु, है ना। और यहाँ पर क्या आ रहा है? अनुस्वार की क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा, है ना। लघु और अंत में क्या आएगा? गुरु। अब इनकी गणना करते हैं दोस्तों। देखिए 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11। 11 पर क्या लगती है? यति लग जाती है ना। आगे देखिए 2 और 1 3, 2 5, 2 7, 2 9 और 2 11 और 2 13 और कुल 24 मात्राएं होती है किसके अंदर? रोला छंद के अंदर। देखिए आगे यहाँ पर क्या है? अनुस्वार की कितनी मात्रा? 2 मात्रा। गुरुवर्ण हो जाएगा, गुरु,
लघु लघु, ठीक है ना, गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु और गुरु। अब दोस्तों इनकी गणना करते हैं अपन। देखिए 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11 और 11 पर यति लग गई यहाँ पर। 2 और 1 3, 2 5, 2 7, 2 9 और 2 11 और 2 13। तो इस तरीके से इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों आगे अपन देखते हैं अगले छंद के बारे में। तो देखिए दोस्तों अगला छंद है हमारा उल्लाला छंद। आगे पढ़ेंगे दोस्तों अपन उल्लाला छंद के बारे में। दोस्तों देखिए सबसे पहले अपन इसके नियम देते हैं। दोस्तों इसका पहला नियम है कि यह एक अर्ध सम छंद है। अर्ध सम छंद जिस प्रकार अपन ने दोहा और सोठा पढ़ा था, तो इसके अंदर पहले और तीसरे चरण के अंदर जिस प्रकार से मात्राएं होती थी, ठीक उसी प्रकार से अपन पढ़ेंगे उल्लाला छंद के बारे में। दोस्तों उल्लाला छंद के विषम चरणों यानी पहले और तीसरे चरणों में तो 15-15 मात्राएं होती है इसकी। विषम चरणों में 15-15 मात्राएं और सम चरणों में यानी दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। तो 15 + 13 बराबर कितनी हो गई दोस्तों? 28 मात्राएं होती हैं इसके अंदर। एक चरण के अंदर कितनी मात्रा होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें सम चरणों में दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है ना। अब देखिए दोस्तों इसका उदाहरण देखते हैं अपन। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है, हे शरण दायिनी देवी तू, हे शरण दायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है, करती सबका त्राण है। तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है, तू जननी तू प्राण है। तो दोस्तों अपन इसके अंदर मात्राओं का ज्ञान करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, गुरु वर्ण है, 2 मात्राएं इसके अंदर लगेगी, है ना। यहाँ लघु और लघु वर्ण है, 1-1 मात्रा होगी। आगे देखिए गुरु लघु गुरु, आगे गुरु और लघु, यहाँ पर गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु, गुरु लघु और गुरु। इस प्रकार से इसमें दोस्तों मात्राएं लगती है। अब इनकी मात्राओं की गणना करते हैं कि इसमें विषम चरणों में यानी पहले चरण में, यहाँ पर पहला चरण है दोस्तों यहाँ तक, ये दूसरा चरण है, तीसरा चरण और ये चौथा चरण है ना। इस प्रकार से 4 चरण है। तो दोस्तों इसके विषम चरणों में तो 15 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्रा होती है? 15 मात्राएं होती है। आप देखिए 2 और 2 4, 1 5, 2 7 और 1 8, 2 10, 2 12, 1 13 और 2 15 मात्राएं होती है इसके पहले चरण के अंदर। उसी प्रकार से तीसरे चरण में भी 15 मात्रा होती हैं। देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर गुरु है तो 2 मात्रा होंगी, यहाँ पर गुरु है ना, लघु गुरु लघु। देखिए संयुक्त व्यंजन से पहले वाला वर्ण क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। गुरु गुरु लघु लघु और लघु। अब अपन पहले चरण के अंदर अपन ने गिनी कितनी मात्राएं हैं? 15 मात्रा। अब यहाँ पर तीसरे चरण में देखिए 2 और 2 4, 5, 2 7, 1 8, 2 10, 2 12, 1 13 और 2 15। कितनी मात्राएं होती है दोस्तों? 15 मात्राएं होती है पहले चरण में और तीसरे चरण के अंदर 15-15 मात्राएं इसके अंदर होती है, इसके अंदर उल्लाला छंद के अंदर। आप देखिए दोस्तों दूसरे और चौथे चरण के बारे में अपन देखते हैं। देखिए दूसरे चरण के अंदर यहाँ पर गुरु है 2 मात्रा, लघु लघु गुरु 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 लघु और गुरु। दोस्तों मात्राओं ज्ञान करते हैं अपन। दूसरे और चौथे के अंदर गणना देखिए 1 1 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11 और 2 13। यानी सम चरणों में दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। अब देखिए यहाँ चौथे चरण में देखते हैं अपन 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11 और 2 13। यानी विषम चरणों में 15-15 मात्राएं और सम चरणों में
13 मात्राएं होती है इसके अंदर उल्लाला छंद के अंदर। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में अपन ने अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लिया है। अब आगे अपन देखेंगे अगले छंद के बारे में। तो दोस्तों आगे देखिए अगले छंद के बारे में। आगे देखिए दोस्तों, छप्पय छंद। दोस्तों अगला छंद है हमारा छप्पय छंद। दोस्तों वैसे नाम से प्रतीत हो रहा है कि छप्पय यानी 6 जिसके होते हैं पैर, अर्थात चरण, 6 पय, 6 प्लस पय, अर्थात जिसके 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं छप्पय के अंदर? 6 चरण, 6 प्लस पय, अर्थात जिसके 6 पैर, 6 चरण। कितने चरण? 6 चरण। जिस छंद के अंदर 6 चरण होते हैं वो छंद छप्पय छंद कहलाता है। 6 चरण होते हैं इसके अंदर। दोस्तों इसके अंदर 4 चरण, तो पहले जो प्रथम के शुरू के जो 4 चरण होते हैं वो रोला छंद के होते हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। यानी ये छंद हमारा रोला प्लस उल्लाला 2 छंदों से मिलकर बनता है। तो दोस्तों अपन ध्यान रखेंगे, एग्जाम के अंदर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रोला और उल्लाला छंदों के मिश्रण से, योग से कौन सा छंद बनता है, तो वो बनता है हमारा छप्पय छंद। ठीक है ना। अब देखिए इसके नियम, पहला नियम है इसका, यह है मात्रिक विषम छंद है। यानी इसके चारों चरणों मात्राएं विषम होती हैं, अलग अलग प्रकार से होती हैं। ठीक है ना। इसके प्रथम 4 चरण तो रोला के हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्रथम 4 चरण किसके? रोला छंद के, और अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। अगला नियम देखिए, इसके प्रथम 4 चरणों में 24 मात्राएं होती हैं। हमारे पहले जो 4 चरणों किसके? रोला छंद के होते हैं, और रोला छंद के अंदर जो 4 चरण होते हैं उनके अंदर 11-13 अर्थात कितने? 24। कितनी मात्रा होती है? 24 मात्राएं होती हैं। और अंतिम 2 चरण जो है उनमें 28 मात्राएं होती हैं। यानी उल्लाला छंद के अंदर 15-13, कितनी? 15-13 अर्थात 28 मात्राएं इसके अंदर होती हैं। तो इसका दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब इसका अपन उदाहरण देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल है इसका, सर्वभूत हित महामंत्र का सबल प्रचारक, सर्वभूत हित महामंत्र का सबल प्रचारक, सदैव हृदय से एक एक जन का उपकारक, सदैव हृदय से एक एक जन का उपकारक, सत्य भाव से विश्व बंधुता का अनुरागी, सकल सिद्धि सर्वस्व सर्वगत सच्चा त्यागी। उसकी विचारधारा धरा के धर्मों में है वही, सब सार्वभौम सिद्धांत का आदि प्रवर्तक है वही। ठीक है ना। अब इसके अंदर अपन दोस्तों मात्राओं का ज्ञान करते हैं। दोस्तों इसके अंदर कितनी मात्रा होती है? 24 मात्राएं होती हैं शुरू के 4 चरणों में रोला छंद के अंदर। तो देखिए, तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन से पहले वाला वर्ण क्या हो जाएगा? गुरु वर्ण होगा, 2 मात्राएं होंगी। लघु वर्ण की 1 मात्रा, गुरु लघु 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 गुरु, है ना। अब यहाँ पर संयुक्त व्यंजन से पहले गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु और लघु, इस प्रकार से मात्राएं होती है दोस्तों। अब अपन मात्रा गणना करते हैं। 2 रे 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 13, 1 14, 2 16, 17, 18, 19, 20, 22 और 2 24। कितनी मात्रा होती है? 24 मात्रा होती है किसके अंदर? रोला छंद के अंदर। तो दोस्तों छप्पय छंद के शुरू के 4 चरण किसके होते हैं? रोला छंद के होते हैं। 24 मात्राएं प्रत्येक चरण के अंदर होती हैं। कुल 6 चरण होते हैं इसके अंदर। आगे देखिए, लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु और लघु। दोस्तों अपन इसके अंदर गणना करते हैं मात्राओं की। देखिए यहाँ पर 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11, 11 और 3 14 मात्राएं। इसके अलावा 14 और 2
16, 16 दो 18, 2 20, 2 22 और 2 24 मात्राएं होती हैं कुल 4 चरणों के अंदर। तो दूसरे चरण के अंदर भी कितनी मात्राएं होंगी? 24 मात्राएं। तीसरा चरण देखिए, यहाँ पर संयुक्त व्यंजन से पहला वाला वर्ण क्या हो जाएगा? गुरु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, है ना। संयुक्त व्यंजन से पहले गुरु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, लघु, गुरु और गुरु। अब गणना करते हैं दोस्तों, 2 और 1 3, 2 5, 6, 2 8, 2 10 और 1 11, 2 13, 14, 14, 2 16, 16, 2 18, 2 20, 2 22 और 2 24 मात्राएं इसके अंदर होती हैं तीसरे चरण के अंदर। दोस्तों चौथा चरण देखिए, यहाँ पर लघु, 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 गुरु, लघु, गुरु, लघु। दोस्तों यहाँ गुरु हो जाएगा क्योंकि संयुक्त व्यंजन से पहले क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, गुरु, गुरु और गुरु। अब अपन गणना करते हैं इनकी। देखिए 3, 2 5, 6, 2 8, 2 10, 11, 11, 2 13, 14, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22 और 2 24 मात्राएं। दोस्तों इस तरीके से 4 चरण हमारे छप्पय छंद के अंदर किसके होते हैं? रोला छंद के। और प्रत्येक 4 चरणों में, शुरू के 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती है। अब दोस्तों अंतिम जो 2 चरण होते हैं ये उल्लाला छंद के होते हैं और इनके अंदर कितनी मात्रा होती है? 28-28 मात्राएं होती है। अब देखिए अपन मात्रा गिनते हैं। यहाँ पर 28 मात्रा। देखिए यहाँ पर लघु वर्ण है, 1 मात्रा होगी। लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु। यहाँ पर गुरु है, गुरु, 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 लघु और गुरु। अब अपन गणना करते हैं दोस्तों। 1 और 1 2, 2 4, 5, 2 7, 1 8, 10, 2 12, 13, 13 2 15, 15 2 17, 19, 19 और 2 21, 2 23, 23 और 2 25, 26, 26 और 2 28 मात्राएं। कितनी मात्रा होती है? 28 मात्राएं। छप्पय छंद के अंदर 6 चरण होते हैं और शुरू के 4 चरण रोला के 24-24 मात्रा और 5वें चरण में 28 और छठे चरण में भी 28-28 मात्राएं होती हैं। देखिए यहाँ पर 1 और 1 2 मात्रा हो जाएंगी लघु वर्णों की, ठीक है ना। 2 और 2 4 और 1 5, 2 7, 8, 8 के बाद में देखिए यहाँ पर 2 लगेंगी। 10, 2 12, 13, 13 2 15, 15 2 17, 18, 19, 19 और 2 21, 22, 23, 23 और 2 25, 26 और 2 28। कितनी होती हैं? 28 मात्राएं। तो दोस्तों अपन देखते हैं छप्पय छंद के बारे में। इसके अंदर 6 पैर यानी 6 पैर 6 चरण। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। शुरू के 4 चरण रोला छंद के और अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। यह एक मात्रिक विषम छंद है और इसमें प्रथम 4 चरणों में रोला के और अंतिम 2 चरण जो है उल्लाला के होते हैं। शुरू के प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं और अंतिम 2 चरणों में 28-28 मात्राएं होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए अगले छंद के बारे में। दोस्तों कुंडलीय छंद के अंदर भी छप्पय छंद के समान ही 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं इसके अंदर? 6 चरण। दोस्तों शुरू के प्रथम के 4 चरण, प्रारंभ में 4 चरण दोहा छंद के और अंतिम 2 चरण रोला छंद के होते हैं। इस तरीके से इसके अंदर 6 चरण होते हैं। अब देखिए उसके पहला नियम इसका कि यह एक मात्रिक विषम छंद है। कैसा छंद है ये? मात्रिक विषम छंद है। दोस्तों अगला नियम है यह दोहा प्लस रोला का मिश्रण है, यानी इसके प्रारंभ में 4 चरण दोहा छंद के। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दोहा छंद के अंदर पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके अलावा रोला छंद का मिश्रण है। रोला छंद के अंदर भी 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। अब देखिए
दूसरा नियम, इसमें प्रथम 4 चरण दोहा के और अंतिम 2 चरण रोला छंद के होते हैं। अगला नियम देखिए, इसका आरंभ, दोस्तों ये जो हमारा छंद है कुंडलीय छंद, इसके अंदर इसका जो आरंभ होता है तथा अंत, इसका आरंभ तथा अंत एक ही शब्द से होता है। जैसे हमारे सामने ये उदाहरण है दोस्तों, यहाँ पर देखिए लाठी और अंत क्या है, यहाँ भी लाठी, यानी जो प्रारंभ में जो शब्द आता है वही शब्द अंत में समापन में भी आता है। ये इसकी विशेषता है। इसका आरंभ तथा अंत एक ही शब्द से होता है। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्रा होती हैं? 24-24 मात्राएं होती हैं। दोस्तों इसके अंत में कितनी मात्रा होती है? 24-24 मात्राएं होती है इसके अंदर। अब देखिए इसका उदाहरण देखते हैं अपन। पहला इसका उदाहरण देखिए दोस्तों, लाठी में गुण बहुत है, लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरे नद नाले जहां, गहरे नद नाले जहां, तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग। दोस्तों जैसे दोहे का जो समापन होता है वही शब्द यहाँ पर पुनः, वही वाक्य दोबारा से पुनः यहाँ पर शुरू में आता है। तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर होय, तिनहु को झारई, तिनहु को झारई। कह गिरधर कविराय, कह गिरधर कविराय, सुनो हे धुर के साथी, सब हथियारन छाड़ी, हाथ में लीजिए लाठी, हाथ में लीजिए लाठी। तो दोस्तों इसकी विशेषता है कि इसका आरंभ तथा अंत एक ही शब्द से होता है। देखिए यहाँ पर शुरू में क्या आ रहा है, यहाँ पर लाठी है ना, ये तो आरंभ इसका लाठी से हो रहा है, तो इसका जो अंत है वो भी किससे होगा? लाठी से, है ना। ये इसकी विशेषता है। इसके अंदर 6 चरण होते हैं। प्रारंभ के 4 चरण दोहा छंद के 13-11 और अंतिम 2 चरण रोला छंद के होते हैं 11-13, है ना। अब देखिए यहाँ पर मात्रा, यहाँ पर गुरुवाण है, 2 मात्रा होंगी, गुरुवाण की 2 मात्रा, गुरु, है ना, लघु 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 लघु, गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु। यहाँ पर गुरु है, अनुस्वार है और ये लघु है। अब अपन इसके अंदर देखेंगे 13-11 के समान 24 मात्राएं, 2 और 2 4, 2 6, 8, 2 10 और 1 11, 2 13। 13 पय्यती होती है दोहा छंद के अंदर, है ना। 1 और 2 3, 2 5, 6, 2 8, 2 10 और 1 11। तो 13 और 11 कितनी होती है? 24 मात्राएं होती हैं किसके अंदर? दोहा छंद के अंदर। तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं कुंडलीय छंद। कुंडलीय छंद के अंदर शुरू के 4 चरण होते हैं, दोहा छंद के ही होते हैं। आगे देखिए यहाँ पर लघु गुरु, लघु लघु गुरु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु गुरु, गुरु और लघु। देखिए 2 और 2 4, 2 6, 8, 2 10, 11 2 13, 14 2 16, 17 17 2 19, 2 21, 21 और 2 23 और 1 23 और 1 24 मात्रा इसके अंदर होती है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर लघु गुरु, लघु गुरु गुरु, है ना, गुरु लघु 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 लघु, गुरु गुरु, लघु लघु गुरु और गुरु। इस प्रकार से मात्राएं लगती हैं। आगे देखिए इनकी गणना करते हैं। 2 और 1 3, 4 2 6, 8 2 10 और 1 11, 12 13, 14 14 2 16, 2 18, 19 20 और 4 24 मात्राएं होती हैं दोस्तों इसके अंदर। इसके अंदर कुंडलीय छंद के तीसरे चरण के अंदर। अब देखिए चौथा चरण यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लघु वर्ण की 1 मात्रा होगी, ठीक है ना, 1 1। दोस्तों यहाँ जब शुरू में प्रारंभ में जब संयुक्त व्यंजन आता है तो उसकी 1 मात्रा लगती है ना, 2 2 2 1, ठीक है ना। आगे देखिए गुरु लघु लघु लघु, गुरु 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 और गुरु। तो दोस्तों अपन गणना करते हैं इनकी मात्राओं की। देखिए यहाँ पर 3 और 2 5, 2 7, 2 9 और 1
10 2 12 रे 13। तो इसके पहले चरण के अंदर कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं। आगे देखिए 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10। दोस्तों यहाँ पर 10 मात्रा हो रही है और एक मात्रा का यहाँ पर अभाव है। दोस्तों जब भी किसी भी उदाहरण के अंदर इस प्रकार से अगर लघु या गुरु की आवश्यकता होती है तो उसको आवश्यकता अनुसार संयोग से विकल्प से लघु गुरु मान लिया जाता है। दोस्तों इसके अंदर और कोई अन्य छंद नहीं हो सकता और यहाँ पर दोहा छंद का ही ये उदाहरण है, ठीक है ना। तो इसमें भी कितनी मात्रा होती है? 24 मात्राएं। यानी उच्चारण करने में किसी एक वर्ण को दीर्घ उच्चारण उसका किया जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर लघु गुरु, देखिए यहाँ पर लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु गुरु और ये दोनों गुरु वर्ण है। आगे देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6 7 8 2 10 और 1 11 है ना। अब ये दोनों उदाहरण अपन जो पढ़ रहे हैं किस छंद के हैं? ये दोनों किसके हैं? रोला के हैं। किसके हैं? रोला छंद के। देखिए इसके अंदर 4 चरण तो दोहा के हैं, ये 4 चरण दोहा के हैं और ये रोला छंद के हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 11 13 पर यति होती है ना। तो 2 2 4 2 6 7 8 2 10 और 1 11 पर यति होती है किसके अंदर? रोला छंद के अंदर। अब आगे देखिए 2 रे 3 2 5 2 7 2 9 9 2 11 2 13 और कुल 24 मात्राएं होती हैं 11 प्लस 13। आगे देखिए यहाँ पर लघु 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 गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु है ना, गुरु और गुरु। अब देखिए यहाँ पर 2 रे 3 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11 पर यति है ना। 2 रे 3 2 5 2 7 2 9 9 और 2 11 और 2 13। कितनी मात्रा है? टोटल 24 मात्रा इसके अंदर होती है। तो इस तरीके से दोस्तों अपन ने पढ़ा कुंडलीय छंद के बारे में। कुंडलिया और छप्पय छंद के अंदर 6 चरण होते हैं है ना। और ये छंद दोहा और रोला दोनों छंदों से मिलकर बना है ना। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको छंद अच्छी प्रकार से भली भांति समझ में आ चुका होगा। दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।